नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल पर आया हाई कोर्ट का जजमेंट आपने सुन लिया होगा। अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उस पर यह जजमेंट आया है, लेकिन जजमेंट के कुछ हिस्सों की चीरफाड़ करना अभी बाकी है। आज के इस वीडियो में मैं उन अंशों को बताऊंगा जो अभी तक मीडिया में नहीं आए हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने इन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन यह कहने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी कि वह भेड़ की खाल में भेड़िया है, भारत का अब तक का सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। हाई कोर्ट को ईडी ने सब सबूत दे दिए हैं, और इससे पहले पिछली बार भी जब यह मामला हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे थे, तो ईडी ने इस शर्त पर सबूतों की एक फाइल जजों को दी थी कि केजरीवाल के वकील को यह न दिखाई जाए। तो हाई कोर्ट को तो सब कुछ पता है। शराब घोटाले की सारी व्यूह रचना उसी ने रची थी। शराब घोटाले से मिली रिश्वत की राशि का गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया था, यह बात तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब इसके सबूत भी कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। गवाही दे दी है उस व्यक्ति ने जिसने हवाला का पैसा पहुंचाया, और गवाही दे दी है उस व्यक्ति ने जिसे हवाला का पैसा मिला। आम आदमी पार्टी के गोवा के एक उम्मीदवार ने ही बयान दे दिया है कि उसे हवाला के माध्यम से पैसा मिला और बाकी उम्मीदवारों को भी हवाला के माध्यम से पैसा मिला। अब तक जो मैंने बोला है यह सब जजमेंट का हिस्सा है। अब सुन लो आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब। पर उससे पहले अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के सारे नेता देश को क्या जवाब देंगे जो रामलीला मैदान में खड़े होकर केजरीवाल की गिरफ्तारी को पॉलिटिकल बता रहे थे, राजनीतिक विद्वेष बता रहे थे, ईडी और सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे थे। हाई कोर्ट के इस फैसले ने इंडिया अलायंस का सारा नैरेटिव ही बदल दिया है, जो इंडिया अलायंस और सीबीआई को राजनीतिक इस्तेमाल का झूठ बोल रहे थे। इस फैसले ने मोदी के इस दावे को सच साबित कर दिया है कि इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। यह राजनीतिक गठबंधन नहीं है, भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। और केजरीवाल जो कह रहे हैं कि वह जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, तो जेल के अंदर से माफिया अपनी माफियागिरी चलाते हैं, सरकारें नहीं चला करती। केजरीवाल से लेकर उनके सारे लग्गू भग्गू कह रहे थे कि सम्मन गैर कानूनी थे। हाईकोर्ट ने कहा कि सम्मन कानूनी थे। केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल ने सभी सम्मनों का जवाब दिया था, तो कोर्ट ने कहा कि जवाब नहीं दिए थे, ईडी पर सवाल उठाए थे, जिसका उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार थे, तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और ना ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है। कोर्ट ने केजरीवाल के 6 महीने के सारे नैरेटिव की हवा निकाल दी है। केजरीवाल के सारे मंत्री और प्रवक्ता कह रहे थे कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है और जरूरी थी। केजरीवाल के सारे मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया और लोकसभा चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि 6 महीने से उसे नोटिस दिया जा रहा था। वह शातिर जानबूझकर चुनावों तक खींच रहा था।
इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। केजरीवाल की ड्रामेबाजी पत्नी सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज बड़ी बेशर्मी से अब भी कह रहे हैं कि मनी ट्रेल नहीं मिला। हाईकोर्ट की जजमेंट में गोवा तक के मनी ट्रेल के सबूत मौजूद हैं। किसने हवाला का पैसा पहुंचाया, कहां से लिया गया, किसको दिया गया, सब सबूत है। ये सभी कह रहे हैं कि छापों में एक पैसा नहीं मिला। हाईकोर्ट की जजमेंट में लिखा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा मिला या नहीं मिला। इस बात के सबूत तो हैं कि रिश्वत का पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हो गया, तो पैसा कहां से मिलेगा। बाकी ये सब बातें ट्रायल के समय देखी जाएंगी। अब मैं आपको वह बात बताता हूं जो जजमेंट में नहीं लिखी गई, जिसे ये पढ़े लिखे अनपढ़ बार बार उठाकर देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि छापों में एक पैसा नहीं मिला, जिसका हाईकोर्ट ने तो जवाब दे दिया, लेकिन जो आम जनता पूछ रही है उसका जवाब ये नहीं देते कि लालू यादव और ओम प्रकाश चौटाला के पास से कितना पैसा मिला था, कुछ नहीं। हर्षद मेहता और तेलगी से कितना पैसा मिला था, कुछ नहीं। तो क्या वे निर्दोष थे। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं, जो हाईकोर्ट की जजमेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह यह कि कोर्ट ने राजनीतिक दलों को कंपनी मान लिया है। कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 2F के अनुसार राजनीतिक दल का मतलब है लोगों का समूह, इंडिविजुअल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। और पीएमएलए एक्ट की धारा 70(1) में जो कंपनी लिखा है उसका मतलब भी है व्यक्तियों का समूह, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। इसलिए राजनीतिक दलों पर पीएमएलए कानून लागू होगा। यह हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी रिश्वत लेने में फंस गई है। सिर्फ केजरीवाल नहीं, पार्टी फंस गई है, और पार्टी के सर्वे सर्वा होने के नाते केजरीवाल फंस गए हैं। कोर्ट की जजमेंट में साफ लिखा है कि आम आदमी पार्टी का कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी के सारे लेन देन का जिम्मेदार वही है, और आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता ने 16 नवंबर 2023 को ईडी को इस संबंध में अपनी गवाही दी है। और एनडी गुप्ता ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल से पूछे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब अरविंद केजरीवाल को साबित करना होगा कि पार्टी में जब कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, हवाला से रिश्वत ली जा रही थी, हवाला का पैसा सीधा उम्मीदवारों को पहुंचाया जा रहा था, और उस लेन देन का उन्हें कोई पता नहीं था। इस बात के सबूत उन्हें देने होंगे तभी बच सकते हैं, बच फिर भी नहीं सकते, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्हीं की आती है, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता है। वह आंख मूंद कर तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट में यह कहा था कि वह साबित करें, तो इसलिए मैंने ये भी आपको बताया। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।